नमस्कार। कहते हैं योग भगाए रोग, उसी कड़ी में आज मौजूद हैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह। आप आयुर्वेद के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, साथ ही आप योग भी बताते हैं। कोरोना काल के बाद से अधिकतर लोग जितने चाहे युवा हैं या वृद्ध हैं, उनमें हड्डी के रोगों की संख्या बढ़ी है। तो हड्डी रोगियों के लिए क्या कोई उपचार आयुर्वेद में है? हड्डी रोग में उपचार जो है वो आयुर्वेद में ही है और योगा में ही है। अगर जैसे आप कोई कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट जो है वो अर्थराइटिस के निकले थे। इसका कारण ये था कि जो लोगों ने उस टाइम स्टेरॉइड और एलोपैथिक दवाइयाँ और ज्यादा यूज किया था, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी पावर लो हो गया था। ठीक है, इम्यूनिटी पावर लो की होने की वजह से जो है पेशेंट को अर्थराइटिस बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। इसमें से एक अर्थराइटिस भी है। अर्थराइटिस होने के कारण लोगों में मतलब कि इतना ही दिक्कत आने लगी पेशेंटों को कि मतलब कि जो हड्डियों का जो है स्ट्रक्चर भी बूढ़ा मतलब कि टेढ़ा होने लगा। जो बुजुर्ग लोग हैं 50 से 55 साल के बीच में, उनको हड्डियों का जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आई है कि जो हड्डियां मुड़ने लगी उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस। गठिया बात या अर्थराइटिस को लाइलाज बीमारी बताया जाता है, तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है जो ये जड़ से खत्म हो सके? देखो सर, अर्थराइटिस जो है वो जड़ से खत्म तो होता नहीं है। एलोपैथिक में यह है कि अगर मेडिसिन पेशेंट ज्यादा लेता है तो उसको किडनी की दिक्कत आनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो पैरासीटामोल देते हैं ज्यादातर। एलोपैथिक में अर्थराइटिस की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल है एक तरह से, जो दर्द को कम करता है। और हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं जो दर्द को कंट्रोल करती है। और जो पेशेंट का अर्थराइटिस रूमेटॉइड का दर्द में कंट्रोल होगा और प्लस पेशेंट अच्छे से चल पाएगा। बशर्ते है कि पेशेंट जो है योगा अभ्यास करे, अच्छी डाइट फॉलो करे और उसके साथ साथ जो हम रूल मतलब डाइट बताएंगे उसको फॉलो करे और योगा करे, तो पेशेंट को अच्छा ही इम्प्रूवमेंट मिलता है अर्थराइटिस में। आयुर्वेद में जो अर्थराइटिस का इलाज जो भी दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट कितना है? आयुर्वेद में सर साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है। ना के बराबर होता है। उसमें क्या है कि अगर साइड इफेक्ट जब मिलता है जब पेशेंट अपने आप से मेडिसिन लेता है बिना डॉक्टर की सलाह से, ये होगा। आयुर्वेद में कभी भी किसी को साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आयुर्वेद में एक दवाई जो है वो 3 से 4 डिजीज में काम करती है। अधिकतर देखा जाता है कि लोग घुटने के दर्द से ज्यादा परेशान होते हैं। बताया जाता है घुटने में जो चिकनाहट होता है, लुब्रिकेट होता है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपचार है कि जिससे वो पुनः वापिस आ सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आयुर्वेद में ही एक ऐसा मतलब कि हमारे पास मतलब कि फॉर्मुलेशन है जो घुटनों के जो बीच में जो ग्रीसिंग होती है, जैसे आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, उसको हम पुनः वापस ला सकते हैं। बशर्ते कि ये है कि पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा, और आयुर्वेद में टाइम मांगता है। मतलब कि जैसे हम 90 डेज का पूरा कोर्स देते हैं पेशेंट को। अगर 90 डेज पेशेंट फॉलो करता है, हमें जैसा जैसा हम बताते हैं वो करता है, तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने कहा कि पेशेंस रखना पड़ेगा, तो 90 डेज में क्या वो ठीक हो जाएगा या 90 डेज से स्टार्ट होगा ठीक होना? नहीं, हम स्टार्ट जो है पेशेंट को 15 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट का। पेशेंट भी ऐसा, हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे, उनको हमने चलना सिखाया। मतलब कि अपनी मेडिसिन से, मतलब कि जैसे कि हमारा कुछ फॉर्मुलेशन होते हैं, तो वो दे के पेशेंट को, जैसे चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल लड़खड़ा के चल पा रहे थे 55 साल की उम्र के लोग, तो उनको मेडिसिन दे के वो बिल्कुल आराम से चल फिर रहे हैं। क्या कोई जनरल मेडिसिन है या वो खाली आप लोग ही दे सकते हैं? जनरल मेडिसिन भी है, जैसे त्रिदोषांग गुगल है, उसके अलावा क्या नाम है, महान रसनादि काढ़ा है, रूपलेक्स पे फूल आता है, और बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन ये जो मेडिसिन है, ये क्या मरीज अपने आप ले सकता है या इनकी मात्रा डॉक्टर ही निर्धारित कर सकते हैं? मात्रा सही रोग के अनुसार। हाँ, ये आपने गुड क्वेश्चन किया है। ये कि जितनी भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन होती है, इसकी यात्रा मतलब जो मात्रा वगैरह होती है डॉक्टर ही निर्धारित करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में देना है और जो पेशेंट का रोग है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके अकॉर्डिंग डोज निर्धारित की जाती है। जी, तो दवाइयां तो हैं, लेकिन उनका जो निर्धारण है कि खुराक कितनी होनी चाहिए, वो डॉक्टर से ही समझे, अपने आप ना ले। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब ये होता क्या है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो गठियाबाई हो गई या ये पुश्तैनी है ये ठीक नहीं होती, तो क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है या क्या इनका इलाज पूरी तरह संभव से नहीं है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में संभव है अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। और एलोपैथिक में सिर्फ पेशेंट को रिलीफ मिलता है ऑन द स्पॉट ओनली। आयुर्वेद में क्या पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है? पूरी तरह से स्वस्थ होता है, बस पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट को। कितना टाइम लगता है लगभग? 90 डेज हम देते हैं पेशेंट को। कोई सा भी अर्थराइटिस का पेशेंट हो जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको हम चलना मतलब कि 90 डेज के अंदर बिल्कुल ही गारंटेड उसको हम बिल्कुल अपने पैरों पर चल के दिखाएंगे उसको पेशेंट को। दूसरा, क्या कोई ऐसा भी है कि इसके लिए कोई परहेज करना पड़ता है कि हाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है सर, परहेज जरूरी है। जैसे कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको हरी सब्जियां मतलब पौष्टिक आहार बहुत जरूरी चीजें हैं। उसको विटामिन डी भी देना जरूरी है। विटामिन डी जो सूर्य प्रकाश मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है बंद कमरे में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश को भी नहीं ले पाते हैं, जो कि प्राकृतिक चीजें हैं। सूर्य का प्रकाश जो है वो जरूर लेना चाहिए पेशेंट को। इसके लिए परहेज क्या करना चाहिए? परहेज ये है कि पेशेंट को ज्यादा तली चीजें नहीं लेनी है, और जितनी भी मेडिसिन वगैरह लें वो डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग लें। और ज्यादातर क्या नाम है, ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ले तो बेटर रहेगा। परहेज इसमें मस्ट है। हाँ, परहेज मस्ट है। परहेज करें और जो दवा लें वो डॉक्टर के अनुसार लें, जितना डॉक्टर बताएं। हाँ, और योग करना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे हम अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट आते हैं, साइटिका के पेशेंट आते हैं या सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, वो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और मेडिसिन के अकॉर्डिंग ही ठीक करते हैं पेशेंट। योग और आयुर्वेद में दोनों में क्या सामंजस्य है? योग और आयुर्वेद दोनों ही आपस में एक दूसरे के भाई हैं, पूरक हैं। जी। अगर जैसे अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, योग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका बेकार है, क्योंकि बिना योग और एक्सरसाइज और मेडिसिन के ही आप ठीक हो पाएंगे। जी। तो ये थे डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी। आपने बताया कि जो भी दवाइयां ले, आयुर्वेद में अर्थराइटिस का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। समय जरूर लगता है, लेकिन इसके साथ साथ योगा भी करना आवश्यक है।